हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। जो कि अभी तक हमने लॉजिक गेट पढ़ा। लॉजिक गेट में पढ़ा कि बूलियन लॉ क्या होता है, डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा, एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ा। और सारा जितना आपका था RTL, DTL, TTL, ECL, I²L, DCTL सारा हमने पढ़ डाला, उसमें कंपेरिजन कर डाला। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा डिजिटल सर्किट, जो कि आता है डिजिटल सर्किट क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आइए हम लोग समझते हैं डिजिटल सर्किट। ठीक, हम लोग डिजिटल सर्किट की बात करते हैं। ठीक, जो आता है कहीं ना कहीं तो आता ही है, हर जगह आता है। कहीं पूछता है, कहीं नहीं पूछता, पूछ लेता है तो वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, और कॉन्सेप्ट जरूरी होती है। तो डिजिटल सर्किट में आपका दो सर्किट होता है, एक कॉम्बिनेशन, एक सीक्वेंशियल। तो दो सर्किट होता है आपका, कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, जिसका आउटपुट इनपुट पर निर्भर करता है, फीडबैक का निर्भर नहीं करता। और जिसका आउटपुट इनपुट के साथ फीडबैक पर निर्भर करता है। अब किसका आउटपुट इनपुट और फीडबैक पर निर्भर करता है, जैसे आपका हो गया फ्लिप फ्लॉप हो गया, और असिंक्रोनस काउंटर, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, सब सिक्वेंशियल सर्किट है। ठीक, ये कॉम्बिनेशन सर्किट है। तो यहाँ स्टार्ट करने के लिए आउटपुट आउटपुट डिपेंड अपॉन इनपुट, आउटपुट हमारा किस पर निर्भर करता है, इनपुट। और यहाँ क्या है, आउटपुट डिपेंड अपॉन इनपुट एंड फीडबैक। किस पर निर्भर करता है, फीडबैक। आउटपुट हमारा डिपेंड करता है सीक्वेंशियल में किस पर, इनपुट एंड फीडबैक पर। और कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारा डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन सर्किट में जो आउटपुट डिपेंड करता है सिर्फ इनपुट पर डिपेंड करता है, फीडबैक पर नहीं डिपेंड करता। सीक्वेंशियल सर्किट में जो आउटपुट हमारा है डिपेंड करता है इनपुट और फीडबैक पर। एक चीज याद रखिएगा। आज का एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ते हो गया, एडर हो गया, सबट्रैक्टर हो गया, और मल्टीप्लेक्सर हो गया। प्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, प्लेक्सर, इनकोडर और डिकोडर। इन सब का आउटपुट सिर्फ इनपुट पर डिपेंड करता है, फीडबैक पर नहीं। और इसका आउटपुट, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, जितने भी काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, जितने भी काउंटर सब इसके कॉम्बिनेशन के सर्किट के अंतर्गत आते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, जिसका आउटपुट सिर्फ इनपुट पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, सिर्फ इनपुट पर। और सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, जिसका आउटपुट इनपुट के साथ फीडबैक पर डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। समझ गए। नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्लिप फ्लॉप और काउंटर वो अपन सीक्वेंशियल सर्किट में आते हैं। कॉम्बिनेशन में आइए चलते हैं। नोट डाउन कर चुके हो क्या आप लोग।
अब ये तो हो गया कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ेंगे, फिर सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे डिजिटल सर्किट में। ये पूरा टॉपिक रहेगा, पूरा जाएगा 10-12 जो वीडियो जाएगा, देखते हैं 10-12 जाता है कि 14-15 जाता है कि कितने वीडियो में समाप्त हो, तो देखने में पता चलेगा। अब कॉम्बिनेशन सर्किट में अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एडर। एडर एडर क्या करता है, दो बाइनरी संख्याओं का ऐड करता है। एडर क्या करता है, एडर का मतलब ऐड करना दो बाइनरी संख्याओं का। तो अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए ए बी, तो एडर क्या करेगा, सम करेगा और कैरी करेगा। बस ऐड करने के बाद दो संख्याओं का ऐड करते हैं तो क्या होता है, सम, और जो सम के बाद जो कैरी बचता है 1 1 0 उसको बोलते हैं कैरी, ऐड करने के बाद। तो हमने एडर और सब्ट्रैक्टर पढ़ाया है, ऐड कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, हमने सारा पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसका हम एडर टेबल बना लेते हैं, ठीक। 8 0 1 0 1 तो हमने बताया है कैसे बनाना है। अब चलिए छोड़िए और आगे बढ़िए। अब 0 0 को ऐड करोगे तो भाई 0, कैरी भी 0 आएगी। 0 1 को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, 0 आएगा। 1 0 को करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 0 1 1 को करोगे तो 1 1 10 होता है ना, तो क्या होता है 10 होता है। तो 0 कैरी 1, कैरी 1, राइट साइड की कैरी, जैसे 1 1 10 हो गया, 1 + 1 तो 10, तो इसको लिख लेते हैं कैरी हो गया, समझिए। तो यह लिख लिए। अब इसका हम टेबल बनाते हैं, सम का और कैरी का। किसका, सम का और कैरी का। तो देखो 1 1 तो ये 0 हो गया, 10 हो जाएगा। अब पहले हम सम का के मैप बना लेते हैं। तो पहले 0 1 और यहाँ भी 0 1, ठीक। यहाँ पे हम लोग ए एंड बी रखते हैं, ठीक। अब देखो एक के मैप है, के मैप भी आपको हम लोग पढ़ाएंगे। पहले डिजिटल सर्किट खत्म होने के बाद, फ्लिप फ्लॉप खत्म होने के बाद, और आपका एक आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो भी खत्म होने के बाद आपका हम लोग के मैप जरूर पढ़ाएंगे। तो ये हम लोग बना रहे हैं सम का, किसका, ये सम का के मैप बनाए। के मैप का प्रयोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए करते हैं, ग्रे कोड का उपयोग करके, ठीक। तो अब देखो 0 0 मतलब ए बी 0 0 है, तो उसके सामने क्या है, 0 है। देखिए कैसे लिख रहे हैं, जैसे ए बी 0 है ना, अभी ऐसे सिखा दे रहे हैं हल्का फुल्का, बाद में और सिखा देंगे। ए बी 0 है, ए बी 0 है, तो 0 0 के सामने क्या है, 0 है। चलो 0 1 मतलब 0 1 के सामने 1, हमने 1 रख दिया, ठीक। 1 0 के सामने 1 है, तो 1 0 के सामने 1 है, ठीक। 1 1 के सामने 0 है, लीजिए। अब आपका इसमें कोई वो नहीं बन रहा है, पेड़ तो बन नहीं रहा है, तो इसका अगर क्या होगा, इसका आएगा ए बार बी, क्योंकि ए पर 0 है, ए एसओपी का फॉर्म लिख रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट एन डी प्लस वार गेट होता है। एसओपी फॉर्म में ए बी, ए जो जो 0 रहेगा उस पर बार लगेगा, जो 1 रहेगा उस पर बार नहीं लगेगा। तो हमने इसको लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये आपका 1 कहाँ ए है, तो ए पर क्या होगा, ये आपका ए एंड बी पर क्या है, 0 है, तो बी बार लगे। तो हमारा क्या बन रहा है, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ए एग्जार बी, तो ये कौन सा गेट बन गया, एग्जार गेट। कौन सा, एग्जार गेट। अब हम लोग बात करते हैं किसका, कैरी का के मैप बनाते हैं। थोड़ा कैरी का चलते हैं, ये भी ये कैरी का है, भूलिएगा नहीं, कैरी भाई हमारे। तो कैरी भाई हैं, तो अब इसका भी टेबल बना 0 1 0 1। चलो ए बी 0 0 है तो 0 मिल रहा है, चलिए 0 0 है तो 0 मिल रहा है। देखिए हम लोग कैसे भर रहे हैं, आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
अब ए 0 1 मतलब ए 0 है और बी 1 है, तो क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। कुछ हमने किया? कुछ नहीं किया। चलो 1 0 ए 1 और बी 0, तो क्या मिल रहा है? 0 ही मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है? 1 1 1 1, तो 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? 1 मिल रहा है ना। अब यहाँ क्या है? ये पूरा ए बी है, 1 1 है तो ए बी डाट तो बात तो लगेगा नहीं, क्योंकि ए बी 1 है बी भी 1 है तो ए बी हो जाएगा। तो हमारे कौन सा गेट है? एनडी गेट। हमने गेट भी पता कर लिया कि इसमें कौन कौन सा गेट लगेगा, तो एक जार गेट और एनडी गेट। तो देखो ये आपका एक जार गेट हो गया, ठीक। तो ए बी और ये क्या हो जाएगा? एक जार बी, तो ये हमारा हो जाएगा सम। ये सम हो गया। और एनडी गेट लगेगा, तो क्या हो जाएगा? कैरी, ठीक। तो हमारा ये किसका बन गया? ए एन डी प्लस एक जोहर। तो पूछता है एग्जाम में कि जो हमारा हाफ हेडर बनेगा, हेडर है तो ये हाफ हेडर है, ये हाफ हेडर का सर्किट है, फुल हेडर नहीं, हाफ हेडर। तो हेडर में हमने 2 हेडर पढ़ना है, एक हाफ हेडर एक फुल हेडर, ठीक। तो हेडर 2 प्रकार के होते हैं, एक हाफ हेडर एक फुल हेडर। तो हमने हाफ हेडर की टेबल पढ़ी है। हाफ हेडर 2 बाइनरी संख्याओं को ऐड करता है, फुल हेडर भी 3 बाइनरी संख्याओं को ऐड करता है, क्योंकि इसमें 2 इनपुट है, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। तो हेडर हमारा 2 सर्किट हुआ, एक हाफ हेडर एक फुल हेडर। तो हमने हाफ हेडर हमारा 2 संख्याओं का ऐड करेगा और फुल हेडर हमारा 3 संख्याओं का ऐड करेगा। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए हमको ये भी पता लग गया कौन सा गेट प्रयोग होगा, ये पता लग गया। मतलब रटने का कोई वह नहीं कि रट लेंगे हम। तो इसमें कभी पूछता है, एग्जाम में आ चुका है, यूपीपीसीएल के एग्जाम में आया है कि अब ना हाफ हेडर बनाने कौन से गेट क्या हो सकता है? एक जार और एनडी गेट। ये चीज याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। तो सम और कैरी, ठीक। तो एक जार गेट हमने कैसे बना लिया रात से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक चीज और तरीका है भरना है। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब इसका अगर हम एक को बना दें, अब हाफ हेडर खत्म हो गया। हाफ हेडर का अगर हम इसको बनाना चाहे तो हाफ हेडर हमारा ऐसा हो जाएगा। ये हाफ हेडर, एच ए मतलब हाफ हेडर। इसमें 2 इनपुट रख देंगे, ए एंड बी। एक पर हम सम रखेंगे, एक पर कैरी रखेंगे। इसको भी बना सकते हो। ये भी आपका हाफ हेडर हो गया, ठीक। तो हाफ हेडर हमारा एक जार और प्लस एनडी गेट से बनता है। ये चीज याद रखिएगा, हमने टेबल से प्रूव कर दिया है, ठीक। टेबल से प्रूव कर दिया है, इसको भी बना लीजिए। तो एक सम है, कैरी है हाफ हेडर में। इसमें 2 गेट है, एक जार और एनडी गेट, एक जार और एनडी गेट, ठीक। हाफ हेडर हो गया। अब हम लोग फुल हेडर की बात करते हैं। किसके? फुल हेडर की बात करते हैं। फुल हेडर, फुल हेडर मतलब 3 बाइनरी संख्याओं का ऐड करेगा, क्योंकि 3 इनपुट है, 3 बाइनरी संख्याओं का ऐड करेगा। तो हम पहले 3 बाइनरी संख्याओं का बना लेते हैं टेबल। देखो इसका हम निर्माण अपने आप कर लेते हैं। 3 बाइनरी संख्याओं, फुल हेडर हमारा 3 बाइनरी संख्याओं का ऐड करता है।
सी इनपुट 3 रहेगी। और हाफ एडर हमारा 2 बाइनरी संख्याओं का ऐड करेगा, इसलिए इनपुट 2 रहेगा। हम लोग अपने से ही निर्माण करेंगे। 3 बाइनरी संख्याओं का ऐड करेगा। पहले हम 3 इनपुट वाला टेबल बना लेते हैं। मतलब हमारे दिमाग में ये भी नहीं कौन सा गेट। अब इसको बनाने के बाद जैसे तुरंत बनाएंगे हमारे याद आ जाएगा कि से 2 3 4 5 6 7 ठीक। अब बात करते हैं किसकी, सम ऐड करिए तो 0 हो गया। तो कह रही भाई कुछ नहीं है। अब इसको ऐड करेंगे, 0 में से 1 करो तो ऐड करो तो 1 ही आएगा। कह रही हाँ ठीक, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ आपका क्या आएगा 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1। अब क्या होगा 1 आ जाएगा। 3 है, 3 का अगर करोगे तो हमने सिखाया 2 × 1, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, मतलब 1 1 आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। ऐड करना हमने सिखाया है, पूरी तरीके से भूल नहीं सकते आप लोग। अब भूल जाएंगे तो रिविजन करना पड़ेगा। छोटी चीज़ें लोग भूल भी जाते हैं। छोटी चीज़ें हैं भूलने के लिए। ठीक, तो टेबल बना लिए। अब टेबल के बाद हम लोग चलते हैं किस पर, के मैप पर। अभी हमको ये भी याद नहीं है कि इसमें कौन सा गेट है, बस 2 टेबल से हम लोग तैयार कर लेंगे, समझ गए। तो हाफ फुल एडर है तो हमारा 3 बाइनरी संख्या और ऐड करेगा, तो हम 3 इनपुट वाला बनाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, फिर उसके बाद टेबल बना देंगे, तो हमको पता लग जाएगा कि फुल एडर में कौन सा गेट बनेगा। चलो के मैप बनाते हैं। तीन है ना, तो और थोड़ा सा हल्का बड़ा कर लेते हैं। तो ग्रे कोड हमने बनाया, ग्रे कोड हमने शायद बताया भी है। 0 0 0 1 1 0 1 1 रहेगा। क्या रहेगा 1 1 रहेगा। ठीक, 1 1 और 1 0। इसमें सी रहेगा, ये तो ए भी आ गया और सी से बना लेंगे तो 0 1। ठीक, आप देखिए इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे किसका टेबल बनाएंगे, पहले सम का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, सम का पहले बनाएंगे। सम की बात करते हैं। अब देखो 3 0 है, जैसे तीनों 0 है, ए बी सी, तो यहाँ क्या है, सम में 0 है। अब देखो ए बी तो 0 है, सी 1 है, तो 0 0 1, तो क्या हमारा सम में 1 है, यस। तो 0 0 0 0 0 0 और 1 सी, तो यहाँ 1 है, 1 है। ठीक, देखिए हमने लिखा गया था। अब क्या है 0 1, मतलब ए और बी 0 1 है, तो ए बी 0 1 है, और सी हमारा क्या है 0 है, सी हमारा 0 है, तो सी हमारा 0 है, तो सब में क्या है 1 है। 0 1 0, तो 1 हमने लिख दिया। चलो अब देखो, अब बढ़ते हैं। अब क्या है, इसका हम बढ़ते हैं। 0, ये हमारा 0 है और बी सी 1 1 है, ये हमारा 0 है और बी सी 1 1 है, तो वहाँ 1 है,
नहीं, 0 है। ठीक, अब चलो भरते हैं, अपने आप भर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो, अब ऐसा केस है जहाँ ए बी 1 1 हो और 0 हो, 1 1 हो और 0 है तो 0 है, 1 1 हो तो 0 0 है। चलो, इसको बल चाहे से भरो चाहे से भरो, यहाँ से भरो, तीनों 1 है तो तीनों 1 है, इसका मतलब क्या है, 1 है। चलो, अब क्या हो गया, 1 1 0 0, 1 0 0 मतलब 1 0 0 1 है, 1 है। अब क्या है, 1 0 1 5 है, 1 0 1 5 तो 0 है। अब हम लोग देखिए अलग अलग, कोई पेयर नहीं बन रहा है कि मैथ में पेयर बनता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, बना लेते हैं। इसका आपका क्या दिख रहा है, ए बी एंड सी, इसका क्या दिख रहा है, ए 0 बी पर 0 है तो बी पर बार लगेगा, और ये कहाँ है, इसके सामने है, सी के सामने तो सी बार, 3 और 1 1 4 है ना, तो इसका क्या बनेगा, ए बी तो बार हो जाएगा और सी सी हो जाएगा, ये क्या होगा, ए बार और बी और ये क्या है, सी बार। ठीक, अब ऐड करते हैं, ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस, सब लिख लेंगे एसओपी केस में, ए बार बी सी बार, एसओपी केस में लिख रहे हैं। ठीक, तब इसमें कॉमन कौन कौन सा है, इसमें ए बार है और इसमें क्या है, इसमें ए है, तो बी बार सी बार प्लस बी सी और प्लस ए बार कॉमन कर लें तो बी बार सी प्लस बी सी बार। ठीक, अब देखो ये किसका रूप है, ये तो जार का है, जार का अगर हम बार लगा देंगे तो एग्जार में बार लगा देंगे तो एग्जार का रूप हो जाएगा, हमने बताया है। ये इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स में बी सी आ गया और ए बार क्या आ गया, एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं तो एग्जार है, बी एग्जार सी, ये किसका गेट बन जाएगा, देखो ये कौन सा गेट बन गया, अभी हम आपको बताते हैं, अब सीधा लिख देंगे तो आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो ए बन गया बी एग्जार सी, ठीक, और ये बन गया ए बार बी एग्जार सी। अब ये देखो इस पर अब हम बार लगा देंगे तो एक जार बी के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक जार बी प्लस ए एक्स बार, एक्स बार का मतलब ए इसका एक जार बी का रूप हो जाएगा, समझ गए, एक जार का बी का रूप हो जाएगा। तो इधर टेबल नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं ए एक जार एक्स, एक जार एक्स, एक्स क्या है, बी एक जार सी का रूप है ना, ये एक्स क्या है, बी एक जार सी का रूप है, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ए एक जार बी एक जार सी, मतलब हमारा 3 एक जार, मतलब 3 इनपुट का एक जार गेट होगा, कौन सा, 3 इनपुट वाला एक जार गेट होगा, 2 इनपुट वाला जार गेट नहीं होगा, मतलब 3 इनपुट एक जार होंगे। ठीक, तो फुल एडर हमारा 3। अब हम लोग किसका ट्रूथ टेबल बनाते, अरे हमने तो गलत कर दिया, टेबल मिटा दिया, अब कैसे बनाएंगे, फिर से टेबल बनाएंगे, सम कैरी टेबल पहले बना लेते हैं, गड़बड़ हो गया, अब कैसे बनाएंगे, तो 0 हो गया, 0 हो गया तो 1 0, बोल्ड 3,
देखिए एक गेट निकल गया, मतलब 3 इनपुट 1 दिनार गेट। इधर का नोट डाउन कर लीजिए, देखो टेबल बन गया। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ रहे हैं। हाफ एडर फुल एडर। इधर बना लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। हम लोग थोड़ा सा अब इसका टेबल बनाते हैं, कैरी का टेबल बनाते हैं। ए बी एंड सी, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, अब बात करते हैं। 3 0 है, मतलब तीनों 0 है तो 0। अब 0 0 1 मतलब 0 0 1। तो अगर ए बी और 0 0 1 है तो देखो 0 1 0 0 1 0 मतलब 0 आया है, 1 0 0 आया, 0 1 0। अब 3 का देखो, मतलब 0 1 1 है तो कैरी हमारे 1 आए हैं, 0 1 1 है, कैरी हमारा 1 आया है। 1 0 0 कैरी भी 0, 1 0 0 कैरी भी 0, 1 0 1 मतलब 1 0 1 1 0 1 तो हमारा कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 1 1 और 0 तो कैरी 1। ठीक, 0 0 1 1 0 0 तो 0 आ गया। और 1 जहाँ 1 है वही लिख लो, जहाँ 1 है पहले उसी को भर लो। ठीक, 1 1 वाला पहले भर लो, उसके बाद सब जगह 0 भर दो। 1 कहाँ है, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 होने वाले, 1 1 0 है। अब देखो 1 चाहे इधर से लिख लो चाहे इधर। अब इधर देखो ये वाला लिखे 1 0 1 1 0 1 लिख चुके हो, 1 1 0 1 1 0 तो कैरी। ठीक, अब देखो यहाँ हम लोग पेयर बना लेते हैं। 2 का पेयर बनता है, 4 का पेयर बनता है। ठीक, अब पहले इस वाला पेयर वाला लिखेंगे तो इसमें कौन कॉमन है, इसमें कॉमन कौन है, ए है, ए, इसमें सी ए सी। इसमें इन दोनों में कॉमन कौन है, बी है, और ए बी है और सी। ठीक, इसमें कॉमन कौन है, ए बी। ठीक, तो अब एक किसका हो गया, कौन लिखेंगे, ए बी बी सी प्लस ए सी। तो 3 एन डी और एक ओ आर गेट मिलेगा, 3 एन डी और एक ओ आर गेट मिलेगा। तो 3 एन डी और एक ओ आर गेट मिलेगा। समझ गए, टेबल से हमने बना लिया। तो टेबल का खेला है कि मैप का खेला है। तो इससे मतलब हमको क्या मिला, 3 एन डी गेट मिला, इससे हमको मिला 3 एन डी गेट और प्लस ओ आर गेट मिला। 3 एन डी गेट एक ओ आर गेट मिला, क्योंकि 1 2 3 एन डी गेट है, तीनों को जोड़ेगा ओ आर गेट। समझ गए। अब देखो हम लोग इसका फिगर बनाते हैं, डायग्राम। ठीक, तो हम लोग क्या है, टेबल बनाते ही दिमाग में बैठ जाएगा कौन कौन सा आपका गेट यूज होगा। लोग गेट भूल जाते, गेट नहीं भूलना है।
तो देखो पहले एक जार गेट बना लेते हैं 3 इनपुट वाला। ए बी एंड सी, तो आपका सम हो गया। अब कैरी की बात करते हैं। 3 एंडी गेट बना लेते हैं, एक ए बी वाला, एक बी सी वाला और एक ए सी वाला। 3 एंडी गेट को जोड़ कर रहा है वार गेट, वार गेट बना लेते हैं। अब लीजिए, अब तो हो जाएगा ना। और यहाँ का वार गेट का हमने आउटपुट लेके तीनों एंडी गेट जोड़ देते हैं, जुड़ गया और ए बी हो गया। ए बी, अब बी भी जोड़ लेने हैं, तो इसको इनपुट दे दिए बी। अब एंडी गेट हो गया, एक जार गेट हो गया, एंडी गेट है, एंडी है, एंडी। अब बी सी, इसको हम बी भी दे देंगे, इसको हम क्या दे देंगे, सी भी दे देंगे। अब इसी को ए सी दे देते हैं, तो ए सी चाहे यहाँ से ले लो, हम यहाँ से ले लेते हैं, आप लोग के लिए कष्ट लायक न रहे। हम ए बी एंड सी, तो ए सी हम यहाँ से ले लेते हैं एंड सी यहाँ से लीजिए, आपका बन गया। अब अगर हम इसे ऐसा बनाना चाहें पूरी टेबल में, हमने ऐसे देखो देख के बना लिया, कोई अपने से कुछ किया ही नहीं कि कुछ जोड़ा हो घटाया हो, मतलब जैसे है वैसे बना लिया। ए बी बी सी फिर ए सी दोनों को जोड़ा ओ आर गेट, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, तो ये जो बना, ये आपका बना ओ आर गेट, ये तो ही बना कैरी, ये बना सम। अब इसका और टेबल बना, 3 इनपुट है, तो ये फुल एडर, अगर हम इस पे लिख दे फुल एडर, फुल एडर, तो 3 इनपुट दे दो और 2 आउटपुट दे दो, एक सम का दे दो, एक कैरी का दे दो, ए बी एंड सी, ठीक। अब एक डायग्राम और बनाते हैं, को नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हमने डायग्राम बना दिया आपके सामने सम और कैरी का, ठीक। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस दिमाग में बैठा टेबल बना कि आपका ये बन जाएगा। तो 3 इसमें क्या है, फुल एडर में 3 इनपुट और 2 आउटपुट। हमने कुछ किया नहीं, बस जैसे टेबल था, जैसे हमको टेबल मिला बस वैसे हमने बना दिया, अपना से कुछ नहीं बनाया, अपने से कुछ अलग नहीं किया। अब हम लोग थोड़ा इसका एक टेबल और बना लेते हैं। और क्या रहेगा, एक हाफ हेडर, ये 2 हाफ हेडर हो जाएंगे, एक हाफ हेडर, एक हाफ हेडर, हाफ हेडर, ठीक। ठीक, तो हमारा सीधा चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे सम। इसमें एक जार गेट एक रहेगा, एक रहेगा बी, ए आर गेट, ठीक, एक जार गेट से, और एक रहेगा सी, और एक ये रहेगा। तो एक जार गेट में सब यहाँ कैरी प्राप्त हो गई। ये वार गेट ऐसे था,
ये भी सर्किट डायग्राम है आपका, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने बता दिया कि आप फुल एडर कैसे बनेगा, हाफ एडर कैसे बनेगा, समझ गए। तो हमने आज फुल एडर और हाफ एडर का क्लास बताया, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।